अर्शी के संग अनिरुद्ध पहुंचा घर। हल्दी सेरेमनी में बहुओं का दिखा नाच गाना। अर्शी और अनिरुद्ध दिनेश जामकर भी मस्ती की। जी हां दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जनक के आने वाले एपिसोड में हमें दिख रहा है कि प्रियांशी का जो है हल्दी सेरेमनी स्टार्ट हो चुका है। जनक की जिसके ऑन लोकेशन से लेकर आ चुके हैं हम आप सभी के लिए एक और नई अपडेट्स, जहां शो के अपकमिंग ट्रैक में हम देखेंगे कि किस तरीके से सभी घर वालों ने के सामने अर्शी और अनिरुद्ध साथ में मस्ती करते हुए नजर आने वाले हैं। जहां पर अर्शी के साथ अनिरुद्ध घर पहुंचा है और कार से उतरते ही अर्शी को कुछ नाच गाना की आवाज़ें सुनाई देती हैं और यह गाना कहीं और नहीं महिलाओं द्वारा गाया जा रहा था। जहां पर अर्शी सवाल करती है और पूछती है कि यह आवाज़ सब पीले रंग के कपड़ों में क्यों है और यह नाच गाना किस बात की है। जहां पर खुलासा होते हुए नजर आता है कि आज हल्दी सेरेमनी है और ऐसे में अर्शी खुशी से झूम उठती है। जहां हल्दी सेरेमनी में कहीं ना कहीं मस्ती करते हुए अर्शी अनिरुद्ध के साथ नजर आने वाली है। वहीं दूसरी तरफ जनक जो है बच्चे के साथ यह कहती हुई नजर आती है कि मुझे तो अपनों से ज़्यादा लगती हो, अगर मैं छोड़कर चली जाऊंगी तो मुझे मिस करोगे ना, बोलकर कहते हुए नजर आएगी। लेकिन यह सारी बातें विवान सुन लेता है और देख लेता है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि विवान अंदर आने के बाद जनक से यह पूछता है कि आप सचमुच में अनिरुद्ध को जानते हो, आपका कोई पति है, क्योंकि यहाँ पर अनिरुद्ध और हर्षी बा भी एक दिन शादी से पहले आ रहे हैं। जनक गुस्सा होकर यह कहती है कि ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हैं, पता है कि आपको सारी ज़िंदगी यहाँ पर तो रहने वाले नहीं है, लेकिन मैं भी एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जनक कहते ही कि मुझे भी बातें कैसे सारे सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे प्यार कर रहे हो बोलकर यह शब्द मैं ज़रूर सुनना नहीं चाहूँगी। एक तरफ अर्शी और वह गुजरात पहुंचने के बाद इन दोनों के जोर से स्वागत किया जाता है। यहाँ पर प्रियांशी की शादी के लिए आए हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध जनक मिलकर यहाँ पर शादी को रोकने वाले हैं। शादी के बाद जनक भी यहाँ से चले जाने वाली है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, जैसे कि हर्षी की प्रेगनेंसी और जनक की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। अभी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि कैसे इन दोनों की राज खुलने के बाद इन दोनों का क्या होता है। अनिरुद्ध क्या फिर से जनक के साथ होने वाला है या कि फिर अर्शी से डाइवोर्स देगा, जो भी होगा बहुत मज़ेदार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। है कि जब बेटियां बड़ी हो जाएं तो उनकी शादी कर देनी चाहिए और उन्हें विदा कर देना चाहिए। इसकी माँ ने तो इसके लिए रिश्ता भी ढूंढ लिया है और जो आज हम देखेंगे कि उसके लड़के वाले उसे देखने आने वाले हैं। स्कूल प्रिंसिपल जनक और उसकी प्रियांशी को समझाते हैं कि इस उम्र में प्रियांशी की शादी नहीं होनी चाहिए, इस उम्र में तो इसे पढ़ना चाहिए और अपने खानदान का नाम रोशन करना चाहिए। जनक प्रिंसिपल से कहती है, सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि प्रियांशी को पढ़ा सकूं और इसकी कोई भी कोशिश करूंगी कि इसकी शादी ना हो। जनक यह बोलकर वहां से निकल जाती है और दूसरी तरफ घर में बाग को पता चलता है कि प्रियांशी अपनी छोटी चाची के साथ डांस प्रोग्राम में गई है और तभी लड़के वाले भी आ जाते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि प्रियांशी डांस करने गई है। और यह सुनकर लड़के की माँ को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह भी पुराने ख्यालात के वाले हैं। उन्हें यह मंजूर नहीं है उनकी होने वाली बहू डांस करे। वहाँ की बड़ी भाभी और उसकी बहन बहुत डर जाते हैं कि अगर यह रिश्ता टूट गया तो बा बहुत नाराज़ होगी और सेजल भाभी तो वैसे भी बाकी चापर करती ही आती हैं, उसके पास तो बाकी कान भरने के लिए अलावा और कोई काम नहीं है। लड़के वाले जाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन लड़का कहता है कि मैं यहाँ पर लड़की देखने आया हूँ तो मैं देख कर ही जाऊँगा। लड़का ऐसा बोल ही रहा होता है कि तभी जनक और प्रियांशी आ जाते हैं और जनक लड़के वालों से माफ़ी मांगती है और वो उन्हें यह भी बताती है कि प्रियांशी को डांस का बहुत शौक़ है, इसलिए मैं उसे वहाँ पर लेकर गई थी और प्रियांशी ने वहाँ पर बहुत अच्छा डांस परफॉर्मेंस किया है और फर्स्ट प्राइज़ भी जीता है। इतना ही नहीं, प्रियांशी इंटर स्कूल कंपटीशन के लिए भी सेलेक्ट हो गई है। प्रियांशी की माँ यह सब सुनकर बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी ने वह कर दिखाया जो वह चाहती थी और विवान महक और उसके पति को बहुत खुश होते हैं। लेकिन बा जनक और प्रियांशी के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। पहले की बा कुछ बात कहती है, उससे पहले प्रियांशी
प्रियांशी को देखने आया लड़का कहता है कि मुझे लड़की बहुत पसंद है और लड़के की माँ भी मान जाती हैं कि विवान के बाबा कहते हैं, अरे वाह, क्या लड़कों लड़की पसंद ही आ गई है तो शादी की बात आगे बढ़ाए। झनक बहुत डर जाती है क्योंकि अगर वह शादी तय हो गई तो प्रियांशी का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लड़के वाले कहते हैं कि हमें जल्दी से शादी करवानी है, इसलिए 25 तारीख तक शादी हो जानी चाहिए। बार रिश्ता पक्का कर देती हैं और वही दूसरी तरफ झनक और प्रियांशी बहुत दुखी होते हैं क्योंकि इंटर स्कूल प्रतियोगिता 24 तारीख को है। अगर प्रियांशी ने उससे भाग में लिया तो उसे स्कॉलरशिप मिलेगी और वह आगे पढ़ भी पाएगी, लेकिन वहां पर तो बाप प्रियांशी की शादी तय कर रही हैं। तभी प्रियांशी के स्कूल प्रिंसिपल वहां आ जाते हैं और कहते हैं प्रियांशी की शादी नहीं होगी। यह बात सुनते ही बात चौंक जाती है और वह प्रिंसिपल से जबान लगाती है और कहती है, आप कौन होते हैं मेरी पोती की शादी रुकवाने वाले? मेरी पोती की शादी जरूर होगी, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं कि 21 साल से पहले किसी भी लड़की की शादी करवाना एक गुनाह है और आप प्रियांशी की शादी करवा के ठीक नहीं कर रही हैं। प्रियांशी आगे पढ़ना चाहती है और कुछ बनना चाहती है और आप चाहती हैं कि वह इतनी छोटी सी उम्र में शादी करके अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर ले। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। हाँ, पहले के ज़माने में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाया करती थी, लेकिन अब ज़माना बदल गया है। अब लड़कियों का पढ़ लिख कर कुछ बनने का समय आ गया है और अपने परिवार का नाम रोशन करने का समय आ गया है और आप चाहती हैं कि आपकी पोती शादी कर ले। ये किस ज़माने की जी रही हैं आप? प्रियांशी एक बहुत अच्छी छात्रा है और यह हर साल क्लास में फर्स्ट आती है और मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इसको अभी शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बात तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं लेती है और सेजल भाभी भी बा को सपोर्ट करती हैं, लेकिन झनक कहती है प्रियांशी यह शादी नहीं करेगी। विवान, प्राची, भाभी, महक और उसके पति भी झनक को सपोर्ट करते हैं। यह देखकर बा बहुत भड़क जाती है और वह झनक को एक थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन विवान की प्राची भाभी बा हाथ पकड़ लेती है और वह कहती है मेरी बेटी क्या करेगी वो मैं तय करूंगी। अगर यह चाहती है कि इसे पढ़ना है तो यह जरूर पढ़ेगी और आपको कोई हक नहीं है मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने का। यह सुनकर बा और सेजल भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। घर के बाकी सदस्य भी झनक को सपोर्ट करते हैं, लेकिन बा किसी की भी नहीं मानती और वह कहती है कि प्रियांशी की शादी होगी मतलब होगी। लेकिन तभी प्रिंसिपल बा को कहते हैं कि अगर आपने प्रियांशी की शादी करवाई तो मैं आपके ऊपर पुलिस केस कर दूंगा, क्योंकि आपने कानून का नियम तोड़ा है कि अगर किसी भी लड़की की 21 साल से पहले शादी करवा दी जाए तो परिवार को जेल जाना पड़ेगा। यह बात सुनते ही लड़के वाले शादी तोड़कर चले जाते हैं और बा और सेजल भाभी झनक के ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं। आज यह लड़की की वजह से इस घर का नियम टूट गया। दूसरी तरफ प्रिंसिपल प्रियांशी को कहते हैं कि बेटा तुम जरूर पढ़ोगी और तुम्हारी शादी तब तक नहीं होगी जब तक तुम ना चाहो। यह बात सुनकर प्रियांशी बहुत खुश हो जाती है और घर के बाकी लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं। प्रियांशी खुशी के मारे झनक को गले लगा लेती है और बोलती है थैंक यू चाची, अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो यह सब होता ही नहीं। मैं ना डांस कर पाती और ना पढ़ाई कर पाती। झनक प्रियांशी को कहती है प्रियांशी तुम अपनी माँ को भी थैंक यू बोलना चाहिए। प्राची भाभी कहती हैं शुक्रिया छोटी बहू, आज तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचा ली। अगर आज तुम यहाँ पर ना होती तो मुझे भी इतनी हिम्मत कभी नहीं आती। ऐसा बोलकर प्राची भाभी झनक के पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन झनक उन्हें रोक लेती है और कहती है ये आप क्या कर रही हैं भाभी, आप मुझसे उम्र में बड़ी हैं, वैसे भी मैंने तो प्रियांशी की खुशी के लिए यह सब किया है। विवान यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और क्योंकि झनक ने उसकी भतीजी के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। विवान को झनक के ऊपर बहुत गर्व होता है। प्रियांशी झनक से कहती है कि छोटी चाची आप प्लीज़ कभी हमें छोड़ के ना जाना। यह सुनकर झनक कुछ नहीं बोल पाती। दूसरी तरफ बा और सेजल भाभी झनक के ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं और वह सोचती हैं कि इस अमेरिका वाली लड़की को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या झनक प्रियांशी की शादी तोड़कर ठीक किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए कि आने वाले एपिसोड के बारे में आपको पता चलता रहे। और हमारा वीडियो कैसा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जैसा भी हो अगर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और रही बात
जनक की, तो उसकी ज़िंदगी में क्या आगे मोड़ लेगा वो तो भगवान ही जानते हैं, या तो मेकर्स जानते हैं कि उसकी आगे की लाइफ क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे। अब इवान क्या सोच रहा है, क्या चाहता है कि वह उससे शादी करेगा या नहीं, भगवान जाने क्या होगा। आगे चलिए देखते हैं दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।